किलर बने आदमखोर भेड़िए। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर टारगेट किलिंग कर रहे हैं 35 गांव में भेड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का हमला लगातार जारी है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन के लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं भेड़ियों के हमले में एक बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है। रविवार को हुए भेड़िए के हमले में 2.5 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। वहीं एक और हमले में भेड़ियों ने बुजुर्ग महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मार्च माह से शुरू हुए भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 बच्चों की मौत भेड़ियों के हमले में हुई। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों के हमलों के कारण दहशत का माहौल है। रात भर लोग सो नहीं पा रहे हैं, जबकि 50 से अधिक लोग अभी भी जख्मी हैं। यह स्थिति उस समय है जब आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से भेड़ियों की लगातार निगरानी की जा रही। रविवार रात 1 बजे मां के बगल में सो रही 2.5 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। मां चिल्ला कर पीछे भागी, लेकिन पलक झपकते ही भेड़िए गायब हो गए। 2 घंटे बाद बच्ची का शव घर से 1 किमी दूर मिला। भेड़िया दोनों हाथ खा चुका था। मासूम का शव देखते ही मां बेहोश होकर गिर गई। घटना महसी तहसील के नाउवन गरेठी गांव की। 3 घंटे बाद इस गांव से 2 किमी दूर कोटिया गांव में भेड़िए ने बरामदे में सो रही महिला पर अटैक कर दिया। महिला चिल्लाई तो परिवार दौड़ कर आया। तब तक भेड़िया महिला को जख्मी कर चुका था। उसकी हालत अब भी गंभीर है। बहराइच में भेड़िया 48 दिन में 7 बच्चों और 1 महिला यानी कि 8 लोगों को अब तक मार चुका है। 38 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाल में भेड़ियों को पकड़ा जाए। भेड़िए के हमले से लोग डरे हैं, घरों के बाहर निकलना बंद कर दिया है। झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन बेबस बना हुआ है। एक्शन के नाम पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। वन विभाग की क्या हालात हैं, ये भी सुनिए। इसी बात से समझा जा सकता है कि कुल कितने भेड़िए हैं, इसे लेकर भी उनके पास कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत की खबर पर डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला सुबह 6 बजे से गांव पहुंचे हुए हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। डीएम ने पिता से पूछा, जब उसने बच्ची को उठाया तब आप लोग जग गए थे? तो पिता ने कहा, हाँ, हम लोग जगे हुए थे। उसके पीछे भागे, गांव के लोगों को भी ले गए, लेकिन भेड़िया भाग गए। डीएम ने कहा, कहां पर मिला शव? पिता ने बताया कि शव गांव से कुछ ही दूरी 1 किलोमीटर पर मिला, लेकिन उसके हाथ नहीं मिले। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं।
कई वार किए हैं। इससे महिला जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है और उसका भी इलाज चल रहा है। मेरा नाम मनसाराम है, मेरी माता का नाम कमला देवी है। तो हमें भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने देखा बताया था और हम उसे जगह से जब शोरगुल हुआ था हम नहीं दौड़े गए और पेशाब करने में से पुलिस दरवाजा को सरकार रहेगा तब बहन क्या लगे और हम ग्राम बारह जहाँ दाखिला हो गया थाना हरदी से दरवाजा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा नाजुक है। कहाँ पर लेटी हुई थी ये? लेटी थी कमरे के अंदर। कमरे के अंदर से भेड़िए ने हमला कर दिया। हाँ, उसमें थोड़ा बाहर निकली थी पेशाब तो उसमें थोड़ा रहा। दोनों घटनाएं क्या एक ही भेड़िए ने की है? इस सवाल का वन विभाग के अफसरों के पास जवाब नहीं है। वह कहते हैं कि यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। दोनों गांव जहां भेड़ियों ने हमला किए वह महसी तहसील में है। यह इलाका घाघरा तहसील के कछार में बसा हुआ है। एक दिन पहले यानी शनिवार रात को हरदी दरिया गांव में मां के बगल में सो रहे मासूम पर भेड़िए ने अटैक कर दिया। गर्दन पकड़कर खींचने लगा। बच्चे के चीखने की आवाज सुनकर मां जग गई। बेटे के बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई। भेड़िए के मुंह से बेटे को खींच लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। लोगों को देखकर भेड़िया भाग गया। फिलहाल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद 50 साल से एक व्यक्तिगत पर भेड़िए ने हमला किया। बहराइच के महसी तहसील के हरदी इलाके के 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी खौफ में जी रही है और इन गांव में भेड़ियों के आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी खुद की सुरक्षा का जिम्मा अब अपने हाथों में ले लिया है। रात भर जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। 50 गांव में एक टीम बना दी गई है। टीम के सदस्यों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर दिन रात पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं और जागते रहो चिल्ला रहे हैं। जागते रहो। भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही रात भर जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। 50 गांव में एक टीम बना दी गई। टीम के सदस्यों की शिफ्ट जो है देखा जाए तो वो ड्यूटी वाइज लगाई जा रही है ताकि किसी भी तरह का भेड़िया अब हमला ना कर सके। लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर दिन रात पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पीएसी के 200 जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 6 कैमरे भी लगाए गए हैं। वन विभाग ने गांव में 6 कैमरे लगाए हैं ताकि नजर बनी रहे और इसके अलावा राजस्व विभाग की 32 और वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई। गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर प्रशासन लोगों को घरों के भीतर रहने और बच्चों को घरों से ना निकलने देने और दरवाजा बंद कर सोने की हिदायत दे रहा है। बहराइच डिवीजन के वन विभाग के सीओ अभिषेक सिंह ने कहा, ड्रोन से टापू पर भेड़ियों को तलाशा जा रहा है। 2 भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। उम्मीद है कि आज से कल तक दोनों को पकड़ लिया जाएगा। भेड़ियों को पकड़ने में लगे अफसरों ने भी बताया कि आदमखोर भेड़ियों की कितनी संख्या है इसका भी पता अब तक नहीं चल पाया है। ड्रोन में जिन 4 झुंड को देखा गया उसमें एक अकेला भेड़िया है। कुल 4 को पकड़ा गया है लेकिन हमले बंद नहीं हुए। सभी हमले रात में हुए हैं। वहीं भेड़ियों के हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाए। वहीं पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में भी बताएं। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री को निर्देशित है जिसमें कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में कैंप करें। वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में लगाए। उन्होंने कहा कि वहां समस्त विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या है वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था करें। जबकि फिर से भेड़िए के हमले पर डीएम मोनिका रानी ने कहा कि यह घटना टेपड़ा गांव की है। महिला घायल हुई है, उसका इलाज चल रहा है। भेड़िए 5 से 6 दिन बाद अपनी गतिविधियां जो है शुरू करते हैं। यह एक अलग गांव है। वहीं डीएम ने कहा कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा हर बार एक नया गांव चिन्हित होना है। वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। जबकि सीएचसी प्रभारी महसी ने बताया कि कल देर रात भेड़िए के हमले में 3 साल की जो बच्ची की मौत हो गई है वो 2 अन्य महिलाएं भी वहां पर
घायल हैं। तो लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं भेड़ियों को पकड़ने में, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त कई गांव हैं जो इस वक्त भेड़िए के दहशत में लोग जो हैं जी रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, लेकिन भेड़िए का आतंक जो है वो अभी तक रुक नहीं पाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, लगातार वन विभाग कैमरे से नजर रख रहा है, निगरानी कर रहे हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तो क्या अब भेड़िया जो है वो पिंजरे में आ पाएगा या नहीं, और ये भेड़ियों का आतंक रुक पाएगा नहीं, ये इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।